Hello everyone, I welcome you all to my channel called Study Portal. Study Portal में आपका स्वागत है. My name is Shivam. In this video, we are going to discuss some very important English words which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC, and you can also avail these words with your friends and relatives. This video will be explained in Hindi language. So without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है ज़िलस. अभी ये ज़िलस होता क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा ज़ील, ZEAL. ज़ील मतलब होता है उत्साह, यानी कि पैशन. तो उसी से वर्ड बनता है ज़िलस, यानी कि जिसमें पैशन होगा वो कहलाएगा पैशनेट, यानी ज़िलस. फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक सपोर्ट फॉर ए पर्सन और कॉज, यानी किसी कॉज या पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को शो करना या एनर्जी को शो करना, उसे हम कहेंगे ज़िलस. ऑलराइट. सिनोनिम्स क्या है इसके? पैशनेट, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा जुनून होगा, पैशन होगा. इंथुजियास्टिक, ये भी सेम हो जाएगा, यानी उत्साही, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह होगा. जैसे किसी पार्टी में जाना है तो लोग क्या हो जाते हैं? इंथुजियास्टिक हो जाते हैं जब वो मैच देख रहे होते हैं, एट्सेट्रा. एनर्जेटिक, कोई काम करने के लिए उनमें क्या आती है? एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमेशा जिसमें एनर्जी रहेगी वो एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा. फर्वेंट क्या होता है? फर्वेंट होता है उत्साह, वही सेम हो जाएगा. एंटोनिम्स देख लेते हैं. इमोशनलेस, जिसमें इमोशंस नहीं होंगे, जिसमें भावनाएं नहीं होंगी, वो हो जाएगा इमोशनलेस. एपैथी, एपैथी होता है सिंपैथी का अपोजिट. सिंपैथी क्या होती है? जब कोई हमारा फ्रेंड या रिलेटिव होता है तो अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए क्या शो करते हैं? सिंपैथी शो करते हैं, यानी अपनी भावनाएं शो करते हैं उसके लिए. तो उसका अपोजिट क्या है? एपैथी, यानी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे उसे कुछ भी हो जाए. डिसपैशनेट, अब पैशनेट का उल्टा हो जाएगा डिसपैशनेट. एग्जाम्पल देखते हैं. इन हिज ज़ील टू फिनिश द रेस, यानी कि उसको रेस फिनिश करने की क्या थी? ज़ील थी, यानी उत्साह था. ही कम्प्लीटली ब्लॉक्ड आउट द पेन इन हिज लेग, जो उसके पैर में दर्द था वो उसने क्या कर दिया? ब्लॉकड आउट कर दिया, यानी कि उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उसमें क्या था? उत्साह था. किस चीज़ का? फिनिश द रेस, रेस को फिनिश करने का. इन दियर ज़ील टू कैच द थीव्स, यानी कि चोर को पकड़ने की ज़ील में, यानी चोर को पकड़ने के उत्साह में, पुलिस हैव इग्नोर्ड सिटीजन्स बेसिक सिविल राइट्स. पुलिस ने क्या इग्नोर कर दिया? पुलिस ने सिटीजन के, यानी नागरिकों के बेसिक सिविल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर ही कर दिया. सेकेंड वर्ड है यर्न. यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ की भूख लगना या किसी भी चीज़ के लिए तरसना. क्रेविंग जिसे कहते हैं, उससे हम कहते हैं यर्न. किसी चीज़ के लिए तरसना. टू हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को चाहना, उसे कहेंगे यर्न. साइनोनिम्स देखें इसके. क्रेव, क्रेव होता है तरसना. जैसे बोल सकते हैं कि मैं इस बर्गर को खाने के लिए तरस रहा हूँ. आई एम क्रेविंग फॉर दिस बर्गर. डिज़ायर, यानी हमारी इच्छा है. हैव वंस हार्ट सेट ऑन, ये एक ईडियम है, एक मुहावरा है. हैव वंस हार्ट सेट ऑन, इसका मतलब भी सेम हो जाएगा, किसी के लिए तरसना. एक फॉर या हंगर फॉर. क्रेविंग फॉर, यर्न फॉर, इन सभी का मतलब हो जाएगा तरसना. एंटोनिम्स देख लेते हैं. एबॉर, एबॉर होता है हेट करना, हेटरेड, नफ़रत करना. एबोमिनेट, डिस्पाइज, लोथ, रिजेक्ट, इन सभी का मतलब हो जाएगा उस चीज़ की कोई भी चाह ना होना, बल्कि उससे दूर भागना. एग्जाम्पल देखते हैं. पीपल नेक डीप इन पॉवर्टी नेचुरली यर्न फॉर रिलीफ फ्रॉम सोशल इनजस्टिस. ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीबी में फंसे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो तरसते हैं किस चीज़ के लिए? रिलीफ फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, जो भी उनके साथ अन्याय होता है, सामाजिक अन्याय होता है, उससे रिलीफ के लिए तरसते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है. कोलवा बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट suitable places if you want to escape from the din of city life and yearn for a tranquil vacation to soothe your soul and mind. यानी कि जो कोलवा बीच है ये सबसे ज़्यादा क्या है? suitable place है. किस चीज़ के लिए? if you want to escape from the din of the city life, अगर तुम इस शोर शराबे भरी सिटी लाइफ से बचना चाहते हो. और yearn for tranquil vacation, यानी कि अगर तुम शांति के दिनों के लिए तरस रहे हो. टू सूथ योर सोल एंड माइंड, तो ये क्या करेगा? ये तुम्हारे माइंड को और सोल को, यानी आत्मा को सूथ करेगा, यानी कि शांति देगा. थर्ड हमारा है वाई.
वाई का मीन्स होता है होड़ करना या बराबरी करना, यानी किसी से कंपटीशन करना, कॉम्पीट करना, कंटेस्ट लड़ना, ठीक है। compete eagerly with someone in order to do और अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए या कुछ करने के लिए किसी से compete करना, उसे कहते हैं वाई, VEI सॉरी। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? फेस ऑफ, फेस ऑफ होता है किसी का सामना करना, यानी कि बराबरी के लिए लड़ना या किसी से जीतने के लिए लड़ना, फेस ऑफ हो जाएगा। कंटेंड, कंटेंट होता है लड़ाई करना, इसलिए कंटेंट कौन करता है? कंटेंडर, कंटेंडर वो होगा जो बराबरी का दावा करेगा। नेक्स्ट है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट होता है कोई कंपटीशन। लॉक हॉर्न्स यहाँ पे ईडियम है, यानी कि मुहावरा है लॉक हॉर्न्स, इसका मतलब हो जाएगा किसी से लड़ाई करना या उसे जीतना। एंटोनिम हो जाएगा नो क्लोज एंटोनिम इज़ प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे इसके करीबी कोई एंटोनिम्स नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी उसके आसपास जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसीड, कंसीड मतलब होता है किसी के सामने हार मान जाना, ठीक है। जो वो कह दे वो चीज़ आपको स्वीकार हो जाए, आप उसके लिए लड़ ना पाएँ, उसे कहते हैं कंसीड। या यील्ड, यील्ड भी यही होता है, अगर आपके सामने कोई कुछ कहता है और आप उसकी बात मान लेते हैं तो यील्ड हो जाता है। सकम, सकम भी हो जाता है हार मान जाना। या सरेंडर, इन सब का मतलब सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर वाइंग टू विन, यानी वो क्या कर रहे हैं? जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटेस्ट लड़ रहे हैं। विन द चैम्पियनशिप फॉर द थर्ड ईयर इन ए रो, यानी कि लगातार तीसरे साल चैम्पियनशिप को जीतने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वाइंग कर रहे हैं, यानी कि कॉन्टेस्ट लड़ रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आई वाइड विद माई कॉलीग्स फॉर द कोवेटेड प्रमोशन। कोवेटेड प्रमोशन क्या होता है? कोवेटेड होता है बहुत ही सम्मानित, यानी ऑगस्ट। कोवेटेड प्रमोशन के लिए जो मेरे कॉलीग्स हैं मैंने क्या किया? मैंने उनसे वॉइड, यानी मैंने उनसे कंपटीशन किया, कॉन्टेस्ट लड़ा। हमारा फोर्थ वर्ड है वेगर। वेगर होता है दाव लगाना या शर्त लगाना, बाजी लगाना, उसे कहते हैं वेगर। मोर फॉर्मल टर्म फॉर बैटिंग और टू रिस्क समथिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। किसी भी अनसर्टेन इवेंट के लिए क्या करना? कोई भी चीज़ को रिस्क पे लगाना, किसी भी चीज़ का रिस्क लेना, बैटिंग करना। सिनोनिम्स देखते हैं। गैम्बल, गैम्बल होता है जुआ खेलना। बेड, बेड भी यही हो जाता है। और स्टेक, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ पुट ए कैश वैगर ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ ऑन द बिगेस्ट रेस हॉर्स ऑफ द ईयर। उसने इस साल की सबसे बिगेस्ट रेस हॉर्स जो थी या फिर हॉर्स रेस जो थी उसके लिए उसने क्या किया? शर्त लगाई है 1 करोड़ रुपए की। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है आई वेगर दैट द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट द नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली ए कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द इलेक्शन। आई वेगर दैट, मैं शर्त लगाता हूँ कि गवर्नमेंट क्या करेगी? विल प्रेजेंट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसको प्रेजेंट करेगी ओनली कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द इलेक्शन, यानी इलेक्शन से पहले बहुत सारी भर्तियाँ निकालेगी, बहुत सारी वैकेंसीज़ निकालेगी गवर्नमेंट। हमारा फिफ्थ और फाइनल वर्ड है आज का रेस्ड। रेस्ड होता है किसी की जब दयनीय हालत हो जाती है, बहुत ही ख़राब हालत हो जाती है, उसे हम कहते हैं रेस्ट। दो तरीके से यूज़ करते हैं इसे। एक तो किसी के लिए जब वो काफ़ी ख़राब स्थिति में होता है, या फिर अगर किसी से हम हेट भी करते हैं तो उसे हम रेस्ट कह सकते हैं। ए वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट, यानी कि एक अनहैप्पी स्थिति या अनफॉर्चुनेट स्टेट, यानी कि दुर्भाग्यवश किसी स्थिति में कोई है तो उसे हम रेस्ड कह सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू शो डिस्गस्ट, इसे हम घृणित तरीके से भी देख सकते हैं, यानी किसी को हेट करते हुए भी देख सकते हैं कि अगर हम किसी से हेट करते तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? रेस्ड बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हैं इसके? मिजरेबल, यानी कि जब कोई दुख में होता है उसे मिजरेबल कहते हैं। डीपली अफ्लिक्टेड। पैथेटिक, पैथेटिक मतलब दयनीय। या डिसहार्टेंड, जब किसी का दिल टूट जाता है उसे डिसहार्टेंड कहते हैं। डिजेक्टेड भी यही हो जाएगा। और डिस्ट्रेस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, बहुत ज़्यादा अंधकार में चले जाना, इन सभी का मतलब सेम हो जाएगा। सिनोनिम नंबर 2, यानी कि टाइप 2 है, ये यहाँ पे इसका मतलब हेट से होगा, जैसे कि डिस्गस्टिंग। जब किसी से हेट करते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं कि यार ये तो डिस्गस्टिंग है। कॉन्टेम्प्टिबल है या रेप्रीहेंसिबल है, डिप्लोरिंग है, कंडेमेबल है या डिसग्रेसफुल है। इन सभी का मतलब हो जाएगा जब आप किसी से हेट करेंगे तो
ओके, उस सेंस में है। एग्जाम्पल देखते हैं। बॉन्ग्स पैरासाइट इज़ ए सटायर एंड साइकोलॉजिकल ड्रामा। जो बॉन्ग्स पैरासाइट है, यानी कि एक डायरेक्टर हैं बॉन्ग्स, जो साउथ कोरिया के हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई थी पैरासाइट, और पैरासाइट ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड इस बार जीते हैं। तो बॉन्ग की जो पैरासाइट मूवी है इज़ ए सटायर एंड साइकोलॉजिकल ड्रामा, एक सटायर है और एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, दैट पोर्ट्रीज द डिवेस्टेटिंग एंड रेस्ट लक विद द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। यानी कि जो ह्यूमन नेचर का जो बहुत ही दयनीय लक है, यानी बहुत ही ख़राब उसकी जो लक है, या जो बहुत ही वर्स्ट उसकी लाइफ है, उसका जो नेचर है, उसको उसने पोर्ट्रे किया है। पोर्ट्रे मतलब होता है दिखाना, तो उसने दिखाया है। सेकंड एग्जांपल है, डिस्पाइट ए बैन ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। हालांकि इंडिया में क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है। अब ये मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग वो होता है जब कोई बहुत सारे जो आदमी होते हैं वो किसी नाले में घुस के उसकी सफाई करते हैं, उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। ऑलराइट। अराउंड 250 रेस्ट सैनिटेशन वर्कर, लगभग 250 बेचारे सैनिटेशन वर्कर अक्रॉस सिविक बॉडीज़ इन द कैपिटल सिटी हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस। लगभग 250 से ज़्यादा ऐसे सैनिटेशन वर्कर हैं जिनको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती है इस शहर में, इस कैपिटल सिटी में, जबकि यहाँ पे बैन है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच for watching this. Please subscribe to channel and like the video.